नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर न्यूज ट्रायल भारत का एग्जिट पोल क्या कहता है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर से। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने दीपक यादव को टिकट दिया, वहीं जनता दल यूनाइटेड से सुनील कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। न्यूज ट्रायल भारत ये सीट देती है सुनील कुमार कुशवाहा को, जनता दल यूनाइटेड को। एनडीए गठबंधन वाल्मीकि नगर चुनाव जीत रही है, इंडिया गठबंधन वाल्मीकि नगर चुनाव हार रही है, राजद वाल्मीकि नगर से चुनाव हार रही है। बढ़ते हैं दूसरी सीट की ओर, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में पिछले 3 लोकसभा चुनाव 2009, 14 और 19 में जीत दर्ज करने वाले संजय जायसवाल बीजेपी के एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए। इनके खिलाफ मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल में पश्चिम चंपारण की सीट जा रही है मदन मोहन तिवारी के हाथ से छिटक कर संजय जायसवाल के हाथ में ही रहने वाली है। संजय जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार पश्चिम चंपारण से चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए पश्चिम चंपारण सीट जीत रही है, इंडिया गठबंधन पश्चिमी चंपारण सीट हार रही है, कांग्रेस पश्चिमी चंपारण सीट हार रही है। बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण सीट की तरफ। यहां इंडिया गठबंधन ने मुकेश सहनी को ये सीट दे दी थी, जिन्होंने राजेश कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ के पुराने धुरंधर राधा मोहन सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। पूर्वी चंपारण की सीट न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल में जा रही है बीजेपी के हिस्से। राधा मोहन सिंह एक बार फिर से चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए पूर्वी चंपारण सीट बचा रही है। पूर्वी चंपारण सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। पूर्वी चंपारण सीट इंडिया गठबंधन हार रही है। पूर्वी चंपारण सीट जो है वो मुकेश सहनी की बीआरपी पार्टी खो रही है। आगे बढ़ते हैं शिवहर सीट की ओर। यहाँ ऋतु जायसवाल राजद की उम्मीदवार थी और आनंद शिवहर से जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल्स के हिसाब से शिवहर सीट राष्ट्रीय जनता दल की ऋतु जायसवाल को जाती हुई दिख रही है। ऋतु जायसवाल आरजेडी इंडिया गठबंधन शिवहर सीट से चुनाव जीत रही है। बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दिनेश चंद्र ठाकुर बनाए गए थे। वहीं अर्जुन राय पर फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने भरोसा जताया। सीतामढ़ी सीट न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल में जनता दल यूनाइटेड को जाती दिख रही है। दिनेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए के खाते में सीतामढ़ी सीट जाती दिख रही है। लालटेन यानी राजद और या कहें इंडिया गठबंधन सीतामढ़ी सीट हार रही है। बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, मधुबनी से हुकुमदेव नारायण यादव पूर्व सांसद के पुत्र और निवर्तमान सांसद अशोक कुमार यादव को बीजेपी ने फिर से चुनावी अखाड़े में उतारा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपना लालटेन अली अशरफ फातमी को थमाया था। मधुबनी में जबरदस्त टक्कर हुई। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल से मधुबनी सीट इस बार बहुत कम मार्जिन से राष्ट्रीय जनता दल को जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को मधुबनी सीट जाती हुई दिख रही है। इस सीट पर थोड़ा सा संशय, कांटे की टक्कर हम बता रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी सीट झंझारपुर की तरफ। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से रामप्रीत मंडल को चुनावी अखाड़े में उतारा। वहीं मुकेश सहनी को यह सीट चली गई और वीआईपी पार्टी ने सुमन कुमार महासेठ को यहां से टिकट दिया। झंझारपुर सीट जो है वो यहां के निर्दलीय उम्मीदवार गुलाब यादव की वजह से न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल में जनता दल यूनाइटेड को जाता हुआ दिख रहा है। झंझारपुर सीट इंडिया गठबंधन हार रही है। झंझारपुर सीट वीआईपी हार रही है। झंझारपुर सीट से जनता दल यूनाइटेड जीत रही है। झंझारपुर सीट एक बार फिर एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं सीमांचल की सीट अररिया पर। अररिया से राजद ने शाहनवाज आलम को अपना टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और यहां के निवर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से अररिया की सीट राष्ट्रीय जनता दल को जाती हुई दिख रही है। अररिया इंडिया गठबंधन जीत रही है। अररिया से शाहनवाज आलम जीत रहे हैं। अररिया गठबंधन जो है वो बीजेपी वहां से चुनाव हार रही है। एनडीए के खाते से अररिया सीट इस बार खिसकती नजर आ रही है। जीत हार का अंतर 25-50 हजार के बीच रहेगा। बढ़ते हैं सीमांचल की दूसरी अहम सीट किशनगंज की तरफ। इंडिया गठबंधन की इकलौती सीट थी पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में। एक सांसद 40 सीटों में इंडिया गठबंधन को यहीं से मिला था। मुजाहिद आलम जनता दल यूनाइटेड के यहां से उम्मीदवार बनाए गए। मोहम्मद जावेद सिटिंग एमपी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से किशनगंज सीट जो है वो कांग्रेस को, आईएनसी को, इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है और एक बार फिर यहां से एनडीए गठबंधन चुनाव हार रही है। बढ़ती है सीमांचल की दूसरी
की तीसरी अहम सीट कटिहार की तरफ। यहां पर जनता दल यूनाइटेड ने स्थानीय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी पर एक बार फिर से भरोसा जताया और चुनावी अखाड़े में उतारा। वहीं पिछली बार चुनाव हारे तारिक अनवर पर भी कांग्रेस ने एक बार फिर जो है भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतार दिया। कटिहार सीट न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस के खाते जाती दिख रही है। यह सीट जनता दल यूनाइटेड के हाथ से छिटक रही है। एनडीए गठबंधन को कटिहार सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं पूर्णिया सीट पर। यह भी सीमांचल का अहम जिला और लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कैंची छाप पर जनता दल यूनाइटेड से संतोष कुमार कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सब ने बीमा भारती को तीसरे नंबर पे, संतोष कुशवाहा को दूसरे नंबर पर दिखाया। और न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से पूर्णिया सीट निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के खाते जाती दिख रही है और ये सीट जनता दल यूनाइटेड के हाथ से छिटक रही है। बढ़ते हैं अगली कोसी की मधेपुरा लोकसभा सीट पर। यहाँ से निवर्तमान सांसद दिनेश चंद यादव पर फिर से भरोसा जताया गया। हालांकि ये बात लग रही थी कि इनकी टिकट कट सकती है। जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर कुमार चंद्रदीप नया चेहरा राजद के उम्मीदवार थे। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से मधेपुरा लोकसभा सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से छिटक रही है। ये जनता दल यूनाइटेड के हिस्से रहेगी। एनडीए गठबंधन मधेपुरा लोकसभा सीट जीत रही है। बढ़ते हैं दरभंगा लोकसभा सीट पर। यहाँ बीजेपी ने एक बार फिर से गोपाल जी ठाकुर पर भरोसा जता के चुनावी अखाड़े में उतारा और राष्ट्रीय जनता दल ने ललित कुमार यादव पर भरोसा जताया। ये दरभंगा ग्रामीण के विधायक भी हैं। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से दरभंगा सीट बीजेपी जीत रही है, बचा रही है। एनडीए गठबंधन दरभंगा सीट को बचा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन और राजद यहां से चुनाव हार रही है। बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर सीट की ओर। यहां से राजभूषण निषाद जो नया चेहरा, नए उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया और अजय निषाद कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने आए। निवर्तमान सांसद अजय निषाद ही हैं जो कि कांग्रेस के पाले चले गए जब इन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से मुजफ्फरपुर सीट 100% बीजेपी के खाते जाती हुई दिख रही है। एनडीए गठबंधन मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव हार रही है। कांग्रेस मुजफ्फरपुर सीट गंवा रही है। बीजेपी मुजफ्फरपुर सीट बचा रही है। बढ़ते हैं अगली सीट वैशाली की तरफ से। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल ने भूमियार के कदावर बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला को चुनावी अखाड़े में उतारा। वहीं हेलीकॉप्टर छाप यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने वीणा देवी पर एक बार फिर से भरोसा जताया। काफी कांटे की टक्कर में न्यूज़ ट्रायल भारत अपने एग्जिट पोल में वैशाली की सीट दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। मुन्ना शुक्ला यहां से चुनाव जीत रहे हैं। वीणा देवी और लोजपा या एनडीए वैशाली सीट गंवा रही है। ये रात की खबर इंडिया गठबंधन के लिए। बढ़ते हैं अगली सीट गोपालगंज सुरक्षित सीट की ओर। यहाँ से अशोक कुमार सुमन पर एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने भरोसा जताया। वहीं ये सीट चली गई वीआईपी के खाते और प्रेमनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे पर्स छाप पर। और न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से गोपालगंज सीट 100% गारंटी के साथ अशोक कुमार सुमन एक बार फिर से जीत रहे। जनता दल यूनाइटेड यहाँ से चुनाव जीत रही है। वीआईपी यहाँ से चुनाव हार रही है और तीनों की तीनों सीट वीआईपी इस लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें गंवाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। बढ़ते हैं अगली सीट सीवान पर। सीवान पे राजद के अवध बिहारी चौधरी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से तीसरे नंबर पर जाते दिख रहे हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा और निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब के बीच कांटे की टक्कर हुई है और आखिर तक लग रहा है न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से कि हिना शहाब ये चुनाव जीत गई हैं। दूसरी सीट जो निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है वो सीवान की सीट है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ से चुनाव हार रही है। अवध बिहारी चौधरी यहाँ तीसरे नंबर पर हैं और निर्दलीय सांसद मिलने जा रहा है सीवान को। अगली सीट महाराजगंज की तरफ बढ़ें तो यहाँ से स्थानीय निवर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया। चुनावी अखाड़े में उतारा। आकाश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र हैं उनको कांग्रेस ने टिकट दिया और न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से ये सीट आकाश प्रसाद सिंह के खाते आते रह गई और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर से अपनी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी एनडीए के खाते में महाराजगंज सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं काफ़ी हॉट सीट सारण की। यहाँ से लालू प्रसाद की बेटी रोनी आचार्य चुनाव लड़ रही थी राजद के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। वहीं राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, निवर्तमान सांसद हैं, बीते 2 बार से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। इस बार न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल रोहिणी आचार्य को
सारण की सीट दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल सारण से लोकसभा सीट जीत रही है। बीजेपी जो है वो सारण की सीट इस बार उनके पाले से निकलता हुआ दिख रहा है, वो खो रहे हैं सारण सीट को। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की और हाजीपुर सुरक्षित, जहां से राजद ने शिवचंद्र राम पर एक बार फिर से भरोसा जताया। वहीं हाजीपुर से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी अखाड़े में आए और काफ़ी कांटे की टक्कर हुई। और बताते चलें कि यहाँ पे तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर भी आता है इसी लोकसभा सीट पर। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से हाजीपुर सीट एनडीए के खाते जाती हुई दिख रही है, लोक जनशक्ति पार्टी आरबी रामविलास के खाते जाती हुई दिख रही है और ये सीट इंडिया गठबंधन या कहें राजद खो रही है। बढ़ते हैं अगली हॉट सीट उजियारपुर की तरफ, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी नित्यानंद राय स्थानीय निवर्तमान सांसद, एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया और उस भरोसे पर नित्यानंद राय खड़े उतर रहे हैं। राजद ने पूर्व सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार मेहता पर भरोसा जताया। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल्स के हिसाब से उजियारपुर सीट नित्यानंद राय बीजेपी एनडीए के खाते जाती दिख रही है। आलोक कुमार मेहता आरजेडी या इंडिया गठबंधन उजियारपुर सीट खोती हुई नजर आ रही है या कहीं खो चुकी है। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट समस्तीपुर की और समस्तीपुर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी आरबी की शांभवी चौधरी चुनाव जीत रही हैं। 100% गारंटेड सीट। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से समस्तीपुर से हजारी चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो समस्तीपुर सीट कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के खाते नहीं आ रही है और ये एनडीए समस्तीपुर सीट को फिर से जीतने जा रही है। लोजपा रामविलास के खाते ये सीट जा रही है। बढ़ते हैं एक और हॉट सीट बेगूसराय की और यहाँ से लेफ्ट के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय और बीजेपी के उम्मीदवार स्थानीय निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह को बनाया गया। एक बार फिर कांटे की टक्कर हुई है और सीट न्यूज़ ट्रायल भारत अपने एग्जिट पोल के हिसाब से गिरिराज सिंह बीजेपी एनडीए के हिस्से डाल रहा है और ये सीट लेफ्ट गंवा रही है। बेगूसराय लोकसभा सीट लेफ्ट गंवा रही है। ये हम बता दें एक बार फिर से एनडीए या बीजेपी या गिरिराज बेगूसराय सीट जीत रहे हैं। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की और बात करते हैं खगड़िया की। यहाँ से लेफ्ट के उम्मीदवार संजय कुमार कुशवाहा बनाए गए थे। इनके पिता यहाँ से विधायक रहे हैं और इनके भाई समस्तीपुर के एक विधानसभा क्षेत्र से अजय कुमार विधायक हैं। वहीं राजेश वर्मा नया चेहरा, बाहरी चेहरा और युवा चेहरा के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार बनाए गए। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से संजय कुमार कुशवाहा काफ़ी करीबी मार्जिन से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 10,000 के अंदर वह मार्जिन रहेगा। खगड़िया सीट इंडिया गठबंधन लेफ्ट के हिस्से जाती दिख रही है। भागलपुर सीट अजीत शर्मा चुनाव हार रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा चुनाव हार रहे हैं। अगड़े पिछड़े की लड़ाई में भागलपुर सीट अजय कुमार मंडल एक बार फिर से अजय कुमार मंडल जीतते नजर आ रहे हैं। भागलपुर सीट जनता दल यूनाइटेड के हिस्से जा रही है। एनडीए गठबंधन भागलपुर सीट को एक बार फिर से बचाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की और बात करते हैं हम मुंगेर की एक और हॉट सीट। यहाँ से राजेश रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जनता दल यूनाइटेड के स्थानीय के उम्मीदवार और स्थानीय निवर्तमान सांसद के खिलाफ अनीता देवी महतो को चुनावी अखाड़े में उतारा गया। यहाँ राजद की उम्मीदवार अनीता देवी ने कड़ी टक्कर दी और न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से मुंगेर सीट एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड या कहें एनडीए के खाते जाती हुई नज़र आ रही है और आरजेडी ये चुनाव हार रही है। मुंगेर सीट आरजेडी या इंडिया गठबंधन खो रही है। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा। बढ़ते हैं नालंदा सीट की ओर से। यहाँ पे लेफ्ट के उम्मीदवार संदीप सौरभ थे। ये पटना लोकसभा सीट से एक विधायक भी हैं। पटना लोकसभा की एक विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इनके खिलाफ कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और स्थानीय निवर्तमान सांसद आसानी से 100% गारंटीड सीट जनता दल यूनाइटेड नालंदा की सीट जीत रही है। CPI-ML जो है ये चुनाव ये सीट हारती हुई नज़र आ रही है। इंडिया गठबंधन के हिस्से से खाते से ये सीट के खाते ये सीट नहीं आ रही है। पटना साहिब सीट पर अंशुल अभिजीत कुशवाहा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। काफ़ी देर कर दी या कहें बहुत देर कर दी सनम आते आते। बीजेपी के स्थानीय निवर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से टिकट दिया गया। पटना साहिब सीट न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से 100% रविशंकर प्रसाद के हिस्से जा रही है। हालांकि रविशंकर प्रसाद से नाराजगी हद से ज़्यादा वहां के स्थानीय मतदाताओं और नागरिकों और यहाँ तक कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी है। बढ़ते अगली लोकसभा सीट पाटलिपुत्रा
यहाँ लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, वहीं स्थानीय निवर्तमान सांसद रामकृपाल यादव, चाचा भतीजी की जबरदस्त फाइट। बीजेपी के उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव हार रहे हैं और राजद उम्मीदवार मीसा भारती यहां से लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद जा रही हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव में मीसा भारती यहां से चुनाव हार गई थी। पाटलिपुत्रा सीट जो है वो लालटेन को, आरजेडी को, इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी एनडीए के खाते से छिटकती हुई ये सीट दिख रही है। बढ़ते हैं अगली सीट आरा की ओर। यहाँ से सुदामा प्रसाद लेफ्ट के उम्मीदवार और आर के सिंह बीजेपी के उम्मीदवार और स्थानीय निवर्तमान सांसद, दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से हमारा सीट दे रहे हैं सुदामा प्रसाद को, सीपीआई एमएल को, और यहाँ से बीजेपी के आर के सिंह काफ़ी करीबी मुकाबले में हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यूज़ ट्रायल भारत का आकलन है, बाकी आकलनों से भिन्न हो सकता है। सुदामा प्रसाद ने बेहतरीन फाइट दी। बढ़ते अगली लोकसभा सीट की ओर। बक्सर में मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार, सुधाकर सिंह राजद के उम्मीदवार और जगदानंद सिंह के बेटे और यहाँ से ददन पहलवान पूर्व विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार एक इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में कूदे निर्दलीय उम्मीदवार। 5 उम्मीदवारों के बीच का मुकाबला। बक्सर सीट इस बार बहुत कई वर्षों के बाद सुधाकर सिंह मतलब राजद के हिस्से, मतलब इंडिया गठबंधन के हिस्से जाती दिख रही है। बक्सर सीट बीजेपी हार रही है, एनडीए बक्सर सीट हार रही है। बढ़ते हैं सासाराम सीट की ओर। यहाँ से शिवेश राम बीजेपी के और मनोज कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार थे। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से 100% गारंटीड सीट सासाराम सीट शिवेश राम जीत रहे हैं। बीजेपी एनडीए सासाराम सीट जीत रही है। मनोज कुमार कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ये सीट आसानी से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की ओर और बात करते हैं हम काराकाट की एक हाई प्रोफाइल, हाई वोल्टेज और हॉट सीट। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए के उम्मीदवार थे, राजा राम सिंह कुशवाहा सीपीआईएमएल के उम्मीदवार थे और भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। और न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से काराकाट की सीट सीपीआईएमएल लेफ्ट को जाती हुई दिख रही है। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, यहाँ से भोजपुरी अभिनेता भी चुनाव हार रहे हैं। काराकाट की सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से जा रही है। काराकाट की सीट उपेंद्र कुमार कुशवाहा की पार्टी हार रही है, वो खुद हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन ये सीट गंवा रही है। बढ़ते हैं अगली हॉट लोकसभा सीट की ओर। जहानाबाद, यहाँ से सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के उम्मीदवार, चंदेश्वर प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। न्यूज़ ट्रायल भारत की एग्जिट पोल के हिसाब से जहानाबाद सीट सुरेंद्र प्रसाद यादव को जाती हुई दिख रही है। 100% गारंटीड सीट है और राजद के हिस्से जहानाबाद सीट, इंडिया गठबंधन के हिस्से जहानाबाद सीट और एनडीए गठबंधन जहानाबाद सीट हार रही है। बढ़ते हैं औरंगाबाद लोकसभा सीट की। काफ़ी चर्चा में रही सुशील कुमार सिंह, यहाँ 3 बार से लोकसभा के सांसद राजपूत, वहीं अभय कुशवाहा पर भरोसा जताया लालटेन ने, राजद ने उम्मीदवार के तौर पे उतारा। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से औरंगाबाद सीट इस बार एनडीए के खाते, बीजेपी के खाते से फिसल गई है। अभय कुशवाहा राजद उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार औरंगाबाद सीट से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी चुनाव हार रही है औरंगाबाद से, एनडीए चुनाव हार रही है औरंगाबाद से। गया सुरक्षित सीट जीतन राम मांझी हारते हारते जीत गए। जीतन राम मांझी गया सुरक्षित लोकसभा सीट से हम के इकलौते उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत पासवान चुनाव हार रहे हैं। एक बेहतरीन मुकाबला, कांटे की टक्कर और तेजस्वी यादव की कड़ी मेहनत के बावजूद ये सीट गया सुरक्षित सीट एनडीए जीत रही है। हम पार्टी सेकुलर, हम सेकुलर गया सीट जीत रही है। इंडिया गठबंधन या आरजेडी गया सीट हार रही है। बढ़ते नवादा सीट की ओर। यहाँ से विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार, श्रवण कुशवाहा राजद के उम्मीदवार, कांटे की टक्कर हुई। यहाँ पे भी निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव ने मामला खराब किया राजद का। न्यूज़ ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से नवादा सीट विवेक ठाकुर, बीजेपी एनडीए एक बार फिर से जीतने जा रही है। श्रवण कुशवाहा आरजेडी के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नवादा सीट से चुनाव हार रहे हैं। ये बड़ी खबर का। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की और बात करते हैं जमुई की। अर्चना रविदास राजद की उम्मीदवार चुनाव जीतते जीतते हार गई हैं। चुनाव के 1-2 दिन पहले वायरल वीडियो ने सारा खेल खराब कर दिया। जमुई से अर्जुन चुनाव जीत रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार
और ये सीट पहले यहाँ से स्थानीय सांसद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हुआ करते थे। इस बार ये सीट गई उनके बहनोई अर्जुन के पास और अर्जुन जमुई सीट जीत रहे हैं। एनडीए जमुई सीट जीत रही है। बात करते हैं अगली लोकसभा सीट बांका की। बांका से गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बनाए गए थे। वहीं राजद से जयप्रकाश नारायण यादव को चुनावी मैदान में फिर से उतारा गया। लालू यादव के काफी करीबी हैं। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से राजपूतों का वोट जयप्रकाश को नहीं मिला। इस कारण बांका सीट एक बार फिर से गिरधारी यादव को मिलती हुई दिख रही है। गिरधारी यादव चुनाव जीत रहे हैं। जेडीयू एनडीए बांका सीट बचाती हुई दिख रही है। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट सुपौल की और सुपौल के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से और स्थानीय निवर्तमान सांसद दिनेश्वर कामत और राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल के बीच कांटे की टक्कर हुई। स्थानीय सांसद से लोग काफी नाराज दिखे। न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से सुपौल सीट जनता दल यूनाइटेड बचाती हुई दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल यहां से चुनाव हार रहे हैं और एनडीए प्रत्याशी सुपौल सीट जीत रहे हैं। तो हमने 40 लोकसभा सीटों का आपको एग्जिट पोल दे दिया न्यूज ट्रायल भारत का। अब आपको बताते चलें कि एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी के खाते 17 सीट गई थी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। हम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। हम मतलब जो है जीतन राम मांझी की पार्टी वो खुद चुनाव लड़ रहे थे गया सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से, और आरएलएम उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा की पार्टी जो खुद चुनाव लड़ रहे थे काराकाट लोकसभा सीट से। तो आपको बताते चले कि 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार दिए और कुल 5 पार्टियां थी एनडीए के साथ, जिसमें कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और आरएलएम। ये 5 पार्टियां थी जो मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही थी एनडीए के अंदर। तो हम बताते चलते हैं आपको कि हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी जो है वो दहाई का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जदयू 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और न्यूज ट्रायल भारत के एग्जिट पोल के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड भी डबल डिजिट टच करती हुई नजर आ रही है। 10 लोकसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तो 17 और 16 33 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही थी और 20 सीटों पर दोनों पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां दहाई अंकों को छू रही है और दोनों ही पार्टियां बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। 5 लोकसभा सीटों पर हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह था। चिराग पासवान इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आपको बताते चलें कि लोक जनशक्ति पार्टी 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर आसानी से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई मुख्य है। वहीं पर 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिसमें कि खगड़िया सीट फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से सीपीआईएम को मिलती हुई नजर आ रही है। बात कर रहे हैं हम की। हम से जीतन राम मांझी गया सुरक्षित लोकसभा सीट से भाग्य आजमा रहे थे, वो चुनाव जीत रहे हैं। हम 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वो 1 सीट जीत रही है। 100% रिजल्ट। बात करते हैं आरएलएम की, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा की पार्टी की। काराकाट से एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी घोषित किए गए थे। उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो इस बार लोकसभा सीट हार रहे हैं। तो आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वो 1 सीट भी वो हार रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में इस बार राष्ट्रीय जनता दल 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। वहीं पर लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई थी, जिसमें सीपीआईएम के हिस्से 1 सीट, सीपीआई के हिस्से 1 सीट और सीपीआईएमएल के हिस्से 3 सीट दी गई थी। और
मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को भी 3 लोकसभा सीटें लड़ने को दी गई थी। तो बताएं तो एक इंडिया गठबंधन की तरफ से भी 6 पार्टियां लोकसभा चुनाव लड़ रही थी 40 की 40 लोकसभा सीटों पर। राजद 23, कांग्रेस 9, सीपीआई 1, सीपीआईएम 1, सीपीआईएमएल 3, वीआईपी 3। तो अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन से सबसे बड़ी लोकसभा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 23 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा और 9 लोकसभा सीटों पर राजद की जीत दिख रही है। वहीं कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जो कि किशनगंज और उसी से सटा सीमांचल का कटिहार जिला है। दोनों ही लोकसभा क्षेत्र सीमांचल से आते हैं। सीपीआई को 1 सीट मिली थी बेगूसराय की, वो हार रही है, तो 1 सीट मिली, वो भी हार रही है सीपीआई। सीपीआईएम के हिस्से भी 1 सीट आई थी खगड़िया की, वो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से सीपीआईएम को जाती हुई दिख रही है, तो 1 सीट पर चुनाव लड़ी, 1 जीत रही है, 100% रिजल्ट। और अगर हम बात करें सीपीआईएमएल की, उसे 3 सीट दी गई और 3 में से काराकाट की सीट सीपीआईएमएल जीत रही है, आरा की सीट सीपीआईएमएल जीतती नजर आ रही है। तो 3 में से जो आप अगर बात करें तो 2 सीटों पर सीपीआईएमएल चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी को 3 लोकसभा सीटें दी गई, तीनों लोकसभा सीट मुकेश सहनी हार रहे हैं, उनका खाता नहीं खुल रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें निर्दलियों की, तो 3 जगहों पर मुख्य तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, कांटे की टक्कर दे रहे थे और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद थी इनसे और किया भी है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन और पप्पू यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सीवान से निर्दलीय प्रत्याशी हिना शाहब चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी एक्टर चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तीनों सीटों में 100% कंफर्म सीटें पूर्णिया और काराकाट है। जो 99% की गारंटी है सिवान की, वो थोड़ा सा संशय वहां बना हुआ है कि आखिर हुआ क्या वहां पर। तो हम अगर 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो बता देते हैं आपको कि एनडीए 40 में से 23 लोकसभा सीटों पर आसानी से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और निर्दलियों इंडिपेंडेंट के हिस्से 2 लोकसभा सीटें आ रही है। 40 लोकसभा सीटों का ये था लेखा जोखा। तो सारांश में अगर हम आपको बताएं तो जनता दल यूनाइटेड 10 सीटें जीत रही हैं, बीजेपी 10 सीटें जीत रही हैं, राष्ट्रीय जनता दल 9 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, सीपीआईएमएल 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, सीपीआईएम 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, हम 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और निर्दलीय 2 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीत रही है। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, 10 सीटें जीत रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, 3 सीटें जीत रही है। हम 1 सीट पर चुनाव लड़ी, वो 1 सीट जीत रही है। आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ी, वो ये सीट हार रही है। राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, 9 सीटें जीत रही है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटें जीत रही है। सीपीआईएमएल 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वो हार रही है। सीपीआईएम 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वो जीत रही है। वीआईपी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और तीनों सीटें वो हार रही है। तो ये था कंप्लीट लेखा जोखा। इंडिया गठबंधन को 15 लोकसभा सीटें 40 में से, एनडीए गठबंधन को 23 लोकसभा सीटें 40 में से, निर्दलियों को 2 लोकसभा सीटें 40 में से। अब हम इसमें आपको ये बता दें कि ये जो है प्लस माइनस इसमें आप 4 सीटों का रहेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि जो बीजेपी है वो माफ कीजिएगा, जो एनडीए है वो 23 से 27 सीटें जीत सकती हैं। जो मार्जिन हम ले रहे हैं, मार्जिन ऑफ एरर ले रहे हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि एनडीए 23 से 27 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन
जो है वो 11 से 15 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और इंडिपेंडेंट 1 से 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कंप्लीट 40 सीटों का ये लेखा जोखा था। अगर आपने अब तक न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देखते रहें न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार।